अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। बात करेंगे आज पाकिस्तान का। बहुत ही बुरा दिन रहा है। आज सुबह से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद ये पाकिस्तान आज टेस्ट में जीत जाता, मुल्तान टेस्ट। लेकिन 2005 में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने आज के ही कह रहे मुल्तान के ही वेन्यू पर शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने आज वो रिवेंज भी ले लिया। उस पर डिटेल में बात करेंगे और डब्ल्यूटीसी में जो हमारा ख्वाब था कि क्या हम इंडिया के साथ ग्रैंड फिनाले में खेल सकेंगे, क्योंकि इससे बेहतर डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान के पास कभी चांस आईसीसी दोबारा इस तरह का शेड्यूल नहीं देगा पाकिस्तान को कि सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की अवे सीरीज थी। तो उसके बावजूद हमारा ये हाल रहा है। कौन जिम्मेदार है? बाबर जिम्मेदारी लेंगे? सकलैन मुश्ताक कब कितना उनका टाइम रह गया पाकिस्तान के साथ, या रमीज क्या कब तक बेड़ा गर्क करेंगे? कुछ डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे और उसकी वजह यह है कि उनका जो तीत है वो काफी पेनफुल था, तो वो गए में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो काफी उनके लिए जो है वो बल्कि दुआ भी कीजिएगा ताकि, क्योंकि उनका रूट कनाल होगा, तो इसलिए वो आज जो है वो आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे। चलें बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का डब्ल्यूटीसी में जो उम्मीदें हैं ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुकी हैं। स्लाइटली अगर आप देखो तो टेक्निकली तौर पर पाकिस्तान का अभी भी चांस शायद एक कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत सारी लड़ियां में लाओ तो वो बनता है। वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन लॉजिकली तौर पर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल सिनेरियोस हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको जीतना है। अब हम जीत ही नहीं रहे तो हम कैसे बात करेंगे? लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज शोएब मलिक भी आए, उन्होंने भी कहा है कि यार पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। रिजवान की जगह वो चाहते हैं कि सरफराज अहमद को मौका मिले, जबकि शान मसूद को भी वो चाहते हैं कि स्क्वाड में आए। लेकिन वही बात है कि शान को टी20 में बाबर जगह देते हैं, और बाबर का मानना यह है कि टी20 में शान मसूद जो है वो टी20 के प्लेयर है। बल्कि हकीकतन तौर पर देखें तो शान टी20 का प्लेयर कहां से भाई, वो तो टी20 को बेड़ागर की करता है, टेस्ट का वो प्लेयर है। पर आई डोंट नो कि बाबर की क्या किस तरह की साइकी है। फिर पूछा गया बाबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी, तो बाबर साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा जी जब मैं रन बनाता हूं तो लोग जो है वो कहते हैं कि इजी सिचुएशन में बना लिया। जब मुझसे कहा गया कि आपने क्लिंच मूवमेंट पर रन नहीं बनाए, उन्होंने कहा कि जब मैं रन बनाता हूं तो कहा जाता है जी कि इजी सिचुएशन में रन बना रहा है, और जब नहीं बनाता तो फिर कहते हैं कि ये रन नहीं बना रहा। फिर दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कराची टेस्ट में मैंने रन बनाए थे और किसी और ने रन नहीं बनाए थे। तो जाहिर है आपके साथ सवाल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कूल लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो बात यह है कि जब आप हारते हो तो सवाल उठेंगे, और इसलिए भी सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान इस डब्ल्यूटीसी में एक टेस्ट मैच भी अपने घर पर नहीं जीता। एक टेस्ट मैच भी। क्राउड आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पिंडी में जिस तरीके से जैम पैक क्राउड नजर आ रहा है, और इतना ज्यादा माहौल है, इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग मैचेस देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक मैच भी ना जीत सकें, एक मैच, लिटरली एक मैच पाकिस्तान अपने घर पर नहीं जीता है, तो जाहिर है फैंस की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगी, मीडिया में भी हलचल मचेगी, सवाल पूछे जाएंगे, खबरें होंगी, शायद सुर्खियां लगेंगी कि आप क्या कर रहे हैं। अगर इतना ही कुछ अच्छा है, इतना ही कुछ अच्छा टीम अच्छा कर रही है, कोई इतनी बड़ी टीम है, कोई इतना ही स्टार है, इतना ही अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जीत क्यों नहीं मिल रही? और जीत तो दूसरी तरफ है, रिजल्ट भी डिफेंसिव है, माइंड सेट भी आपके डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, नतीजे भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। एवरेज, शोएब अख्तर वाली बात है कि एवरेज माइंड सेट है, और वो एवरेज प्लेयर्स को ही प्रमोट करते हैं और एवरेज स्ट्रेटजी बनाते हैं। शोएब ने तो सिलेक्टर को भी रगड़ा भाई, इवन उनके दोस्त हैं। अक्सर अगर आप इस्लामाबाद में देखो तो आपको, अब तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूं जब इनकी बड़ी दोस्ती होती थी, जब तक ये सिलेक्टर नहीं बने थे वो बोल वसीम यूट्यूबर जो हैं, तो उस टाइम आपको गाड़ी में शोएब अख्तर की गाड़ी होती थी, फ्रंट सीट पर आपका सिलेक्टर नजर आते थे। लेकिन जब से सिलेक्टर आपके जो बोल वसीम है वो सिलेक्टर बने हैं, तब से वो अब नजर नहीं आते शोएब के साथ, बल्कि हमने देखा है कि दोनों अलग ही इख्तियार करते हैं। कहीं किसी ओकेजन में भी कोई ऐसा गेट टुगेदर हो भी रहा हो तो देखा जाता है कि शोएब थोड़ा अलग होते हैं, बोल वसीम साहब जो वो अलग होते हैं। तो कहानी कुछ इसी तरह की चल रही है। लेकिन हकीकत बात तौर पे अगर आप देखो तो बाबर आजम की जो कप्तानी है, ठीक है, ऐसा बैट्समैन आप बाबर को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के वो अच्छे बैट्समैन है और उनके अलावा कोई आपको नजर भी नहीं आता। लेकिन हकीकत तौर पे अगर आप देखें जो कप्तानी है बाबर की, वो इंतहाई फजूल कप्तानी नजर आती है, इंतहाई डरपोक कॉवर्ड अप्रोच नजर आती है। अगर आपको सकलैन ऊपर सोने सुहागे उसके ऊपर तड़का लगाते हैं, डिफेंसिव अप्रोच के ऊपर मोहर लगा देते हैं। यूट्यूब तो इनका भी था, सकलैन मुश्ताक का, वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। लेकिन आप देख लें सारे यूट्यूबर्स जो बातें करते थे, जब इनको आप कह लें कि जब इनको ओहदे दिए गए पीसीबी में, सब के सब भीगी बिल्ली साबित हुए, सब ने एक अलग अप्रोच ही चेंज कर ली। जो उस टाइम बातें करते थे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अब वो 360 डिग्री में पलट गए, अब वो कुछ और ही बातें करते हैं। अब उनकी बातें डिफेंसिव बातें हैं, ठीक है जी हो जाएगा। अब देखो ना कोच इतनी अजीब सी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जीता है, वो कह जी उनका जब से मकलम आया तो तब से जो है वो अग्रेसिव खेलना शुरू हो गए, तब से उनकी गेम ही चेंज हो गई, तब से वो क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू हो गया। तो भाई आप किस खाते में बैठे हुए हो? फिर आप भी छुट्टी मनाओ, हमें जान छुड़ाओ हमारी।
बाय द वे बता दूं कि 2 महीने रह गए, न्यूजीलैंड वाली आखिरी सीरीज है, उसके बाद सकलैन भाई साहब की जो छुट्टी हो जाएगी और वो जाएंगे अपने घर और उनकी हो जाएगी टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद कोई और बंदा आएगा। आई होप कि उसके साथ अब आपको क्या बाबर आजम की कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे मैकलम आए थे तो रूट को निकाला गया था, स्टोक्स को लाया गया था, तो कप्तानी तो सही नहीं है बाबर की, और बाबर आजम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बाबर भी ना कर रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है जी कि क्यों बात की जा रही है। भाई आपने कौन से कोई बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप में आप फाइनल में गए तो सबको पता आप कैसे गए हो, नीदरलैंड की वजह से गए हो। अगर नीदरलैंड वो मैच हार जाता तो आप कहां से जाते, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया तो आप गए हो, उस पर आपने जीतना। बाद में ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हुई हैं कि तोबा सफार यार, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हुई हैं और मन पसंदीदा जर्नलिस्ट को बुला के खूब एंटरटेन किया गया। मतलब शुगल मेला मच रहा है यार, क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। आप टीम पर ध्यान दीजिए, कोई टीम के ऊपर सही ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई अच्छे कोचेस नहीं लगाए जा रहे, पिचेस फ्लैट बनाई जा रही है, कहानी पढ़ी पता नहीं कहां जा रही है, और पार्टियां अरूज पे चल रही हैं, एप्रिसिएशन हो रही है जी। फाइनल में गए हैं श्रीलंका, वो आप जो श्रीलंका से जो हारे हो एशिया कप में, कैसे हारे हो, डिफेंसिव माइंडसेट, बाबर की कप्तान की गलतियां, पता ही नहीं है उनको क्या हाल चल चल रहा है। नवाज से ओवर ही नहीं करवाया, जिसको बोलते हैं भाई तू ड्रेसिंग रूम में स्पीच करते हैं कि तू मेरा मैच विनर है, वो अगले मैच में होता नहीं है या ओवर नहीं कराया जाता। पहले नवाज को बोलते थे तू मेरा मैच विनर है, नवाज वर्ल्ड कप में गायब हो गया, ओवर ही नहीं करवाए गए। अजहर को बोला कि वो हमारा बेस्ट प्लेयर है, हमारा बेहतरीन प्लेयर है, हमारा पता नहीं कौन है, फलाना है ढिमकाना है, वो अगले मैच से बाहर हो गया। तो जिसको बाबर आजम अप्रिशिएट करते हैं वो तो टीम से ही बाहर जाता है। डब्ल्यूटीसी सिनेरियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या पाकिस्तान का स्लाइटली चांस है। देखो चांस कुछ तरह से है कि अगर पाकिस्तान अपने बकिया मैच सारे जीते, पहली बात तो वो है जो बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा है कि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है न्यूजीलैंड से भी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद यह होना चाहिए कि जो इंडिया व्हाइट वॉश हो जाए ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से अपने घर पे, जो इम्पॉसिबल है। व्हाइट वॉश होना चाहिए इंडिया को 4-0 से, या एक आठ टेस्ट मैच बांग्लादेश मार दे इंडिया को, या 4-0 से इंडिया व्हाइट वॉश हो, जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश हो जाए, अपने जितने टेस्ट मैचेस उसके पड़े हैं सारे वो हार जाए, और श्रीलंका भी कुछ ना कुछ हारे एक आध, ये सिनेरियो है। लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अगर चलो सारे सिनेरियो मिल भी जाए, सब हो जाए, तो पाकिस्तान फिर भी कहां से, या आप कहोगे कि पाकिस्तान अपने सारे टेस्ट मैच जीत जाएगा, और फिर भी अगर आप देखो तो पाकिस्तान वो चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिर कहानी यह है कि इंडिया अपने 4-0 हारे और एक टेस्ट बांग्लादेश से हारे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 4-0 से मारे और एक बांग्लादेश से भी। तो ये एक अजीब सी मंतक और अजीब सी बात है, जो तकरीबन नामुमकिन ही, लॉजिकली तौर पे बात करें तो ये पॉसिबल नजर नहीं आता कि इंडिया बांग्लादेश से भी एक टेस्ट मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार जाए, फिर साउथ अफ्रीका सारे टेस्ट मैच हार जाए। तो जो हकीकत नजर आ रहा है वो यही आ रही है, अगर आप टेक्निकली तौर पर बात करें और चीजें जोड़े, और लॉजिक भी यही बनती है और फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें आपको ये नजर आएगा कि साउथ अफ्रीका आपको हारता हुआ नजर आएगा। इवन चलो अगर बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेल ली, वो 2-1 से साउथ अफ्रीका हार जाएगा, और इवन जीत भी जाता है फिर भी उनकी कोई इतने खास चांसेस नहीं है। लेकिन 2-1 से अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है तो इंडिया के लिए बड़ा आसान चांस है। इंडिया इवन 1-0 से भी बांग्लादेश को हराता है, या 2-0 से हराता है, या 1-0 से हराता है, तो 1 या 2 टेस्ट मैच इंडिया हार भी जाता है। अगर एक टेस्ट मैच हार भी जाता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन इंडिया, उनको फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाएंगे। तो जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही नजर आ रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये खेलेंगे, क्योंकि अगर इंडिया 1-0 से भी हरा देता है बांग्लादेश को और ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से भी हरा देता है, तो फिर भी आपका इजी जो है वो हिट जाएगा। इवन 2-1 से भी अगर हराता है, अगर इंडिया 2-1 से हराता है ऑस्ट्रेलिया को, फिर भी चांस बनेगा। लेकिन फिर यहां से होगा कि साउथ अफ्रीका 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाए ऑस्ट्रेलिया से, और जो फॉर्म चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, लग ही रहा है कि साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराएंगे। तो साउथ अफ्रीका अगर हारता है बुरी तरीके से, स्पेशली 3-0 से, तो भारत के लिए बल्ले बल्ले है। अगर अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो रही है, परसों तो शेड्यूल स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है 14 रकनी ऑस्ट्रेलिया ने, तो नजर यही आ रहा है कि इंडिया उस सूरत में इजीली बहुत इजी हो जाएगा। अगर 3-0 से साउथ अफ्रीका हार गया तो इंडिया के पास बड़ा ऑप्शन रहेगा कि वो टेस्ट मैच हार भी जाते हैं कोई 1-2, तो उसके बावजूद भी इंडिया ही फाइनल में जाएगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जा रहे हैं। तो जो हमारा ख्वाब था, जो हम सपने देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलेंगे, वो तमाम हमारे बाबर आजम, हमारे किंग बाबर आजम साहब ने जो है वो चिकनाचूर करके रख दिया। बिल्कुल बेकार कप्तानी, बैटिंग भी जो क्लिंच मूवमेंट उस पर उन्होंने नहीं की, डिसीजन भी बेकार किए, 11 भी बेकार किए, ज्यादतियां भी की, दोस्तियां भी चलाई, डिसीजन भी खराब किए, और एंड में कबाड़ा कबूड़ा करके टीम को लगा दिया सत्यानाश। 1959 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टीम कंसेक्टिव घर में नहीं जीत सकी है। भाई कोई बड़े तीर नहीं मार लिए, जो समझ रहे हैं ना कि बहुत तीर उखाड़ लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। ओ भाई कोई आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल में जाना, कोई तीर नहीं मारा। इससे पहले हम 2009 में भी फाइनल जीते हुए हैं, इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए हैं। तो अभी इस टीम ने कोई तीर नहीं उखाड़ लिया कि हम पागलों की तरह हो जाए, वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप में जो है हफीज की कप्तानी में भी हम सेमीफाइनल में गए थे।
T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके बावजूद जब हफीज आए तो उसके बाद उनका, आप कह लो कि उनका कप्तानी भी उनकी गई। तो ये कोई ऐसी कहानी नहीं होती कि उसके बाद हम सेमीफाइनल में हार कराए तो उसके बाद इन खिलाड़ियों को हार पहनाए जाते हैं, पार्टियां होती हैं, करोड़ों रुपए नामों की बारिश होती है भाई कि तुम सेमीफाइनल हार कराए हो, फाइनल तुम हार कराए हो। बीसीसीआई को देखो, वहां पर उन्होंने हार्दिक को कप्तानी दे दिया है। वेस्ट इंडीज की बात करो, बाकी हर मुल्कों में देखो किस तरीके से सारा पोस्टमार्टम हुआ। कोई हमने इतना तीर नहीं मार लिए कि हम बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो गए हैं। एशिया कप भी हम हारे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं भाई। और जो रमीज राजा बात करते हैं जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया को हरा दिया, फलाना हो गया, तो भाई वो तो फिर अभी बांग्लादेश ने भी हरा दिया। हार जीत तो होती है। ये कौन सी बात है कि बिलियन की इकॉनमी है, और भाई इकॉनमी को थोड़ी हरा, अब वो तो 11 ही खेलते हैं, कोई भी किसी को भी हरा सकता है। तो उस बेस पे अब ये तो नहीं कह सकते कि ये हो गया फलाना हो गया। ये बड़ा आसान है, रमीज ने बड़ा आसान ले लिया कि बस जो भी गलत काम कर रहे हैं वो कर लो, एंड में खाली इंडिया का नाम लेके अपने सारे गुनाहों को धो दो। बड़ा एक नेगेटिव ये जो है ना प्रोपेगेंडा है, एक बड़ा एक अच्छा उनको तीर मिल गया, ट्रैक मिल गया कि जो गलत काम कर रहे हैं, जो उल्टे काम कर रहे हैं, जो ब्लंडर डिसीजन कर रहे हैं वो आप करिए, और उसके बाद इंडिया का नाम लीजिए और तमाम अपने आप को गुनाहों से पाक करके दोबारा से बैठ जाइए कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, बेस्ट चेयरमैन एवर पीसीबी। ये बड़ी एक अच्छी चीज नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया भाई, स्काई को इंटरव्यू दे रहे तो उन्होंने साफ बोला है कि भाई मुझे कोई इशू नहीं है इंडिया से, मैं तो 10 आईपीएल कवर करता हुआ आ रहा हूं, मसला तो फैंस का है, मैं उनकी खातिर खाली जवाब देता हूं। तो बहरहाल अब फिलहाल कहानी इतनी सी नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए कि चलो अब ये वाली WTC तो हाथ से निकल गई है, लेकिन आगे अब हमें सोचना पड़ेगा और वक्त आ गया कि मुश्किल डिसीजन लिए जाएं, कोच एग्रेसिव लगाएं, मॉर्गन टाइप कोचेस लगाने पड़ेंगे, रमीज को भी अपना फैसला करना पड़ेगा कि क्या उनको करना है, किस सिमत में वो जा रहे हैं, क्या काम उन्होंने किया। कुछ भी तो नहीं किया ऐसा। पीसीबी चेयरमैन आपका काम होता है कि बड़ी सीरीज रखवाना, अपना FTP पे ध्यान देना। ये जो अभी तक जो सीरीज मिली थी ये रमीज ने नहीं रखवाई भाई, ये जो पिछली थे वसीम खान जो थे उनका ये काम था, ये वो सीरीज रखवा कर गए हुए थे, तो इसमें रमीज ने कोई काम नहीं किया। अब ये काम कीजिए कि अच्छी कोई सीरीज रखवाइए, जो आपका काम है वो कीजिए। और बाबर को भी अब कहिए जी बहुत हो गया आपकी कप्तानी, आप अपनी बैटिंग पे ध्यान दीजिए, आप बैटिंग कीजिए, अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के, आप बैटिंग कीजिए, हमें आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। व्हाइट बॉल में भी शादाब मौजूद है, टेस्ट में भी आप देखिए मेरे ख्याल से इवन शान मसूद बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है, एग्रेसिव भी है, थोड़े बेहतर भी हैं। शान को टेस्ट में लगाया जाए और व्हाइट बॉल में जो आप चले, अगर इवन टेस्ट में अगर बाबर को लगा के भी रखते हैं, लेकिन आपका जो व्हाइट बॉल है कम से कम मुझे लगता है कि उसमें आपको तब्दीली की जरूरत है ताकि थोड़ी सी सोच डिफरेंट हो। और अदरवाइज हमने देख लिया बाबर की कप्तानी में कुछ खास कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर आप बात करें इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच WTC के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया कि इंडिया को भी जीतना जरूरी है। अगर इंडिया 2-0 से बांग्लादेश को मारता है तो इंडिया तो ऑलमोस्ट 80% अपने चांसेस कंफर्म कर लेगा। अगर 1-0 से मारता है तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी, फिर भी चांस रहेगा। लेकिन अगर 1-1 हो गया, बराबर हो गया, या इंडिया हारता है तो थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। विराट कोहली ने आज डाला हुआ था, प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उन्होंने कहा है कि अब सारा स्विच करना है जो है व्हाइट बॉल पर, बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिस विराट कोहली कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि विराट कोहली करेंगे, क्योंकि एक चीज है कि KL राहुल की ही कप्तानी में विराट ने T20 में भी अगेंस्ट अफगानिस्तान सेंचुरी मारी, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी विराट कोहली ने बड़े अरसे के बाद जो सेंचुरी मारी है ODIs में वो भी राहुल की कप्तानी में मारी। और उसके बाद अब आप देखिए कि टेस्ट फॉर्मेट आ रहा है और ये भी KL राहुल ही कप्तानी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद विराट कोहली इसमें भी कुछ सेंचुरी या कोई डबल सेंचुरी कुछ मार सकते हैं और अपनी फॉर्म बहाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हमारे लिए आज टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी और हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो हमने टेस्ट मैच देखना था, क्योंकि इससे बेहतर कभी पाकिस्तान को मौका नहीं मिला था भाई। श्रीलंका को नहीं हम हरा सके, वेस्ट इंडीज को नहीं हरा सके, मां सिवाय बांग्लादेश के हमने किसी को भी नहीं हराया। तो जाहिर है ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो दुख है। इजाजत देता हूं आपसे, खैर नेक्स्ट शो में लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। आई होप कि आपको शो पसंद तो खैर नहीं आया होगा, क्योंकि जाहिर है डिसअपॉइंटमेंट है टोटल। तो फिलहाल इजाजत ले लेता हूं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं कल, गुड नाइट।